Good morning students, welcome to Vijay Education. I am Asibad Kumar and I am dealing about latent heat. ये क्लास 9 की लास्ट टॉपिक है जिसमें आपको दो टॉपिक बचा हुआ है, लेटेंट हीट एंड सब्लिमेशन. ठीक है, तो इससे पहले अभी कुछ बातें कर लेते हैं. इससे पहले अभी तक आपने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा. इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में एक छोटा सा टॉपिक बच गया था सब्लिमेशन, वो हम बता देते हैं, और एक लेटेंट हीट बच गया था. ठीक है, तो बचा हुआ टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर आपकी कंप्लीट होने वाली है. अबाउट 95% कंप्लीट हो चुका है और आप क्वेश्चन आंसर जरूर प्रैक्टिस करें. जो भी नहीं आए जरूर उसको पूछें. ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं लेटेंट हीट का. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन इससे आते हैं. एक क्वेश्चन तो बोला भी जाता है कि एक स्टीम अगर है आपका, स्टीम अगर हॉट वाटर है तो स्टीम है, तो जलन किससे ज्यादा होगा. समझ रहे, बात को समझिए कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसा है कि स्टीम आपके पास है और एक हॉट वाटर है और अगर आप जलता है हाथ, तो जलन किसमें ज्यादा होगा, ज्यादा इंजूरियस या ज्यादा डेंजरस कौन होगा. तो आपका आंसर तब आपको मालूम होगा जब आपको ये टॉपिक पता होगा. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट हीट की. थोड़ी लेटेंट हीट, द हीट एनर्जी, ये एक तरह का क्या है, हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड. ध्यान से समझिएगा, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस. स्टेट को बदलना है. मान ले आपके पास आइस है, आइस को आप बदलना चाहते हैं वाटर में. आपने आइस ले लिया, मान ले जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ले लिया. ठीक है, आप इसको बदलना चाहते हैं वाटर में. किसको बदलना चाहते हैं, वाटर. तो यहां पर क्या होगा, चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चेंज ऑफ अ स्टेट अकर होगा. लेकिन इस चेंज को लाने के लिए ये जरूरी है कि आप इसको सप्लाई करिए हीट. क्या सप्लाई करिए, हीट. इट इज वेरी नेसेसरी टू सप्लाई द हीट. लेकिन कितना हीट ट्रांसफर करना वो ध्यान दीजिएगा. अब तो ऐसा भी है कि आप दिन भर खोलाते रहिए, दिन भर उसको हीट करते रहिए, तो वो नहीं चाहिए. यहाँ पर लेटेंट हीट टॉपिक है, हीट नहीं है, वो लेटेंट हीट है. व्हाट डज लेटेंट मीन. लेटेंट का मतलब होता है हिडन. लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, छिपा हुआ. मतलब ये एक तरह का ऐसा फिनोमिनन है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट होगा. टेम्परेचर राइज नहीं करना चाहिए. अगर 0 डिग्री आइस है तो ये वाटर जब बनेगा तब भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए. क्या यहाँ पर देखने के लिए मिला, आइस है, वाटर बना, लेकिन इसमें टेम्परेचर में राइज नहीं हुआ. देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर. तब इस फेनोमेनन को बोला जाएगा लेटेंट हीट. या फिर आप आइस है, वाटर में बदल गया, फिर वाटर 0 डिग्री वाटर 0 डिग्री आपका वाटर पेपर में बदल गया. समझ रहे हैं बात को, तो वो फेनोमेनन कहलाएगा लेटेंट हीट. व्हाट डज लेटेंट हीट मींस, द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेम्परेचर में राइज नहीं होना चाहिए. अगर टेम्परेचर में ये राइज हो जाएगा तो फिर लेटेंट वर्ड लगाने का मतलब नहीं रह गया. लेटेंट का मतलब छिपा हुआ. उसको हीट हम देंगे लेकिन वो टेम्परेचर में राइज नहीं होगा, वो छिपा लेगा. अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिरकार अगर आप हीट दे रहे हैं, मान लीजिए आपने आइस को वाटर में बदलने के लिए 3.34 इंटू 10⁵ जूल दिया. आपने 1 kg आइस लिया और इतना जूल एनर्जी आपने सप्लाई किया. जब आप इतना एनर्जी सप्लाई करिएगा, इतना ज्यादा आपका हीट करिएगा, तो क्या टेम्परेचर में राइज नहीं होना चाहिए. अब क्वेश्चन राइज होता है, राइज होना चाहिए भाई कि नहीं होना चाहिए. तो हम यहाँ बोलेंगे नहीं होना चाहिए. कारण क्या है भाई, समझेंगे. आइस एक सॉलिड है, तो ये सॉलिड है, तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल काफी क्या होते हैं, क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं. सबको पता है सॉलिड्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड. और अगर ये वाटर बनेगा तो ये लिक्विड है और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं. तो आपको पता है दोनों में क्या चीज का डिफरेंस है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर बोलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डिफरेंस है. इसमें फोर्स ज्यादा है, इसमें फोर्स कम है. इसमें स्पेस कम है, इसमें स्पेस क्या है, ज्यादा. अगर आपको इससे ये बनाना है तो आपको जरूरी है कि मॉलिक्यूल को आप दूर कर दें. मॉलिक्यूल के बीच में गैपिंग जो है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उसको कम करना है. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करना है. तो कैसे कम करें, आखिरकार ये खुद ब खुद तो नहीं होगा.
तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, एनर्जी। आप इसको एनर्जी दें ताकि ये जो सॉलिड से किसमें बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए। एनर्जी जो इसको मिलेगा, आखिरकार ये यूटिलाइज कहां पर होगा, दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इस चीज को बदलने के लिए आपने एनर्जी दिया, लेकिन उतना ही एनर्जी देना है जिससे कि पूरा का पूरा फोर्स में खाली चेंजेज आए या फिर स्पेस में चेंजेज आए, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा भी राइज नहीं करना चाहिए। तो उस फेनोमेनन को बोलेंगे लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे आपका, लेटेंट हीट। तो लेटेंट का मतलब क्या है, हिडन। आपने हीट दिया भी लेकिन वो दिखा नहीं, एपरेंट वो नहीं है, वो छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट एक्चुअल में क्या है, हीट तो सप्लाई किया गया है बट आपको रिजल्टेंट नहीं दिख रहा है। आप तो क्या देखिएगा, अच्छा भाई हमने हीट किया तो टेम्परेचर राइज करना चाहिए, नहीं, थर्मामीटर लगा के देखिएगा, पहले भी 0 था अभी भी 0 है, तो हीट गया कहाँ, तो हीट छिप गया, कहाँ छिपा, तो ये चेंज करने में छिपा। और क्या चेंज करने में, स्टेट। और स्टेट चेंज करने के लिए जरूरी है कि उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को चेंज होने की चाहिए। सो दिस हीट ओवरकम क्या चीज में लग जाता है, टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या चीज को चेंज करने में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को करने में, ठीक है। इट डज नॉट रेज द टेम्परेचर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये टेम्परेचर को रेज नहीं करता है, तो आखिरकार वो हीट जाता कहाँ है, वो हीट जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कंपेयर क्या करने में, आपका एडजस्ट करने में, ठीक है। अब बात करते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होते हैं, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दो टॉपिक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग। और मेल्टिंग किसमें से किसमें होता है, सॉलिड से लिक्विड। व्हाट डज मेल्टिंग मीन, आपने पढ़ा है, सॉलिड किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में। जैसे आइस है, आइस को अगर हीट किए तो वो सॉलिड है, वो बदलेगा लिक्विड में, दैट इज वो बन जाएगा वाटर। क्या बन जाएगा, वो वाटर। तो ये जरूरी है, इसके लिए आप इसको क्या करें, हीट करें। क्या करें, हीट। तो इसका डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट, हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, क्या देखिएगा, ठीक है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पे पढ़ा है। तो व्हाट डज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में बदलना। तो ध्यान दीजिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, क्योंकि मेल्टिंग में सॉलिड होता है, लिक्विड में बदलेगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid into liquid without any change in temperature। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए। दैट फेनोमेनन इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी को बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट डज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड। क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा। तो 1 kg का सॉलिड है ना, वो बदलना है लिक्विड में, इसके लिए हम लोग हीट ट्रांसफर करेंगे, लेकिन हीट इस तरह ट्रांसफर करेंगे कि टेम्परेचर में राइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो फेनोमेनन को बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनाना है, तो इसके लिए इतना हीट ट्रांसफर करेगी, 3.34 इंटू 10⁵ जूल। अगर 1 kg आइस को बदलना है वाटर में, अगर उससे थोड़ा सा भी तुम ज्यादा अगर आपका क्या करते हो, हीट को सप्लाई करोगे, तो स्टेट तो बदलेगा ही, साथ ही साथ टेम्परेचर भी चेंज कर जाएगा। इतना अगर देते हैं या इससे कम देते हैं तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, अगर इससे ज्यादा दे दिए तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, क्योंकि इतना जो एनर्जी है वो लग जाता है किसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कंपेयर कर, सॉरी एडजस्ट करने में, ठीक है। अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ध्यान दीजिएगा। तो सेम डेफिनेशन होगा, बस यहाँ 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड है, तो यहाँ वेपोराइज करना मतलब होता है लिक्विड से चेंज होना किसमें, गैस। तो ये 1 kg ऑफ सॉलिड है, यहाँ 1 kg ऑफ लिक्विड हो जाएगा, और यहाँ लिक्विड के यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस। ध्यान दीजिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल में। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid into gas
without any rise in temperature, विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर में राइज नहीं करना चाहिए, तो ये कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे अगर वाटर है और वाटर को बदलना है आपको, 1 kg वाटर है और इसको आइस में सॉरी वाटर पेपर में बदलना है, तो इसके लिए 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी आपको एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3.34 इंटू 10⁵ था, बट यहाँ था 22.5 इंटू 10⁵। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपके पास हॉट बॉइलिंग वाटर है, हॉट बॉइलिंग वाटर और आपका स्टीम है, क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है विच कैन प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, विच कैन प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, कौन है जो सीवियर बर्न ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, हॉट बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो आपका आंसर होना चाहिए स्टीम होना चाहिए, हॉट बॉइलिंग वाटर नहीं होना चाहिए। बोलो क्यों? बिकॉज हॉट बॉइलिंग वाटर में इतना एनर्जी होगा 3.34 इंटू 10⁵, लेकिन ये 22 है, वैल्यू किसकी ज्यादा है, 22 का कि 3 का? ऑब्वियसली बात है 22 का। सो दिस वैल्यू इज मोर, दैट्स व्हाई स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न एज कंपेयर टू हॉट बॉइलिंग वाटर। इसलिए जब कभी खाना बनाते हैं है ना, रोटी वगैरह को अगर मान ले फ्लफी बना रहे हैं और कभी उसको प्रेस करने के दौरान अगर मान ले वो बीच से क्या हो जाता है, फट जाता है, तो उसका भाप से काफी आपका हाथ जल जाता है एज कंपेयर टू हॉट बॉइलिंग वाटर। तो ये था हमारा टॉपिक लेटेंट हीट। अब एक और टॉपिक बचा हुआ है और वो है सब्लिमेशन। क्या है आपका? सब्लिमेशन। हाँ, तो समझिएगा हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, व्हाट डज सब्लिमेशन मीन? समझिएगा, द प्रोसेस इन विच a solid directly changes into gaseous state without coming into liquid state। क्या बोला जा रहा है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें? गैस में, हीट करने पे, ठीक है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट अपॉन हीटिंग विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड में आए हुए वो डायरेक्ट गैस में चेंज होगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जैसे सबलाइम, दो मटेरियल होते हैं, एक सबलाइम होते हैं और एक होता है सब्लिमेट। क्या होता है? सब्लिमेट। सबलाइम सॉलिड वाले को कहते हैं और सब्लिमेट किसको कहते हैं? गैस वाले को। जैसे एग्जांपल इसके समझते हैं, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे नैप्थलीन है, नैप्थलीन बॉल आपके घर में होगा, गोल गोल बॉल होता है, बहुत अच्छा लगता है सूंघने में, आप सूंघे भी होंगे, ठीक है। कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए कपड़े में डाला जाता है नैप्थलीन बॉल। एंथ्रासीन, सब केमिकल का नाम है, एंथ्रासीन सॉलिड होता है, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा। चलो कॉमन सी बात करते हैं जो घरों में सबके होता है, कैम्फर, कपूर। कपूर को जलाइए, डायरेक्ट वो गैस में चेंज होगा, लिक्विड में नहीं आएगा। चलिए ड्राई आइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई आइस, ड्राई आइस इसी को बोलते हैं सॉलिड CO2। बहुत फेमस क्वेश्चन याद रखिएगा, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट का भी काम करता है ये, ठंडे रखने के लिए। तो सॉलिड CO2 ये डायरेक्ट आपको हीट करेगा, डायरेक्ट वो गैस में होगा, लिक्विड CO2 नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके सबलाइम के एग्जांपल हुए। जब इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा सब्लिमेट, डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा। और इसी प्रोसेस को उल्टा होता है डी सब्लिमेशन। क्या होता है आपका? डी सब्लिमेशन, या होता है डिपोजिशन। जैसे अगर एक एक्सपेरिमेंट हो जाए ऐसा,
यहाँ कॉटन प्लग रख दें, यहाँ पर एक बर्नर ले लें, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ क्या है, कैम्फर, क्या है आपका कैम्फर। तो अगर हीट करेंगे यहाँ से, ऐसे हीट आएगा, हीट हो रहा है, ये ऊपर वेपर राइज करेगा, ऊपर में क्या लगा दिए, कॉटन प्लग, कॉटन क्या लगा दिए, प्लग। जैसे ही हीट करेंगे, ये ट्राइपॉड स्टैंड में जो रखा हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है, वो क्या करेगा, गैस में चेंज होगा, बट उसका गैस ऊपर जा नहीं पाएगा बिकॉज कॉटन प्लग रोक देगा। अब ये बर्नर जो लगा हुआ है इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ऑफ करेंगे तो ये कूल होगा, और कूल होने पे ये यहाँ पर जो इसके जो वॉल है, इसके वॉल पे जो जमा हो जाएगा आपका, फिर से वही आपका गैसियस कैम्फर वो सॉलिड कैम्फर में बदल जाएगा। तो ये जस्ट उल्टा हुआ डीसब्लिमेशन, मतलब ये गैस से किसमें बदल जाएगा, सॉलिड, लेकिन इसके लिए हीट नहीं चाहिए, कैसे ही कूल चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक सब्लिमेशन का, बहुत छोटा टॉपिक था, याद रखिएगा, और इसमें ड्राई आइस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरे ख्याल से सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आप है जो अपने अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर करिए, और जो भी डाउट है उसको जरूर पूछें। एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक आवर videos and subscribe our channel. That's all.